नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ योगी सरकार ने कोरोना कंट्रोल का फॉर्मूला सील तैयार लिया है। 15 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के हॉटस्पॉट आज रात 12 बजे से पूरी तरह से सील हो जाएंगे। इन इलाकों में कोई दुकानें नहीं खुलेंगी और दवाई समेत हर जरूरी सामान की अब होम डिलीवरी होगी। योगी सरकार कोरोना को लेकर कोई चांस नहीं लेना चाहती है, इसीलिए तैयार किया गया है कोरोना कंट्रोल का ऑल आउट प्लान। लॉकडाउन पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। 15 जिलों में हॉटस्पॉट एरिया सील। कोरोना से प्रभावित 15 जिलों में होंगे सील। आज रात 12 बजे से होंगे पूरी तरह सील। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए योगी सरकार ने 15 जिलों के हॉटस्पॉट एरिया को सील करने का फैसला किया है। आइए अब आपको बताते हैं कौन कौन से 15 जिलों में हॉटस्पॉट एरिया सील किए गए हैं। आगरा, फिरोजाबाद, बरेली, मेरठ, शामली, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, सीतापुर, कानपुर, सहारनपुर, बुलंदशहर, वाराणसी, महराजगंज, बस्ती। आज रात 12 बजे से ही इलाकों को सील करने का फैसला लागू हो जाएगा, पर जरूरत के सामानों की होम डिलीवरी होती रहेगी। ऐसे में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इस दौरान कोई दुकानें नहीं खुलेंगी, सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी होगी। इसके साथ ही केवल कर्फ्यू पास वालों को ही घर से निकलने की इजाजत दी जाएगी। इसके बाद सरकार फिर समीक्षा करेगी और आगे की रणनीति तय करेगी। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार के सामने स्थितियों को देखने के बाद यह कदम ही था। उत्तर प्रदेश में कोरोना के अब तक 340 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अब ऐसे में सील किए गए इलाकों में नियमों का पालन कराना प्रशासन के लिए भी काफी चुनौती भरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी। और इस वक्त बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे साथ अजीत सिंह हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं लखनऊ से, और मेरठ से उमेश श्रीवास्तव है, साथ ही मेरी सहयोगी अपर्णा हमारे साथ न्यूज रूम से है। सबसे पहले हम अपर्णा के पास चलेंगे। अपर्णा, जिस तरीके से 15 जिलों में हॉट स्पॉट एरिया सील किए गए हैं, आप हमारे तमाम दर्शकों को सबसे पहले बताइए कि आखिर ये सील करने से अब क्या असर पड़ेगा लोगों पर, ताकि तमाम दर्शक जान पाएं कि पहले लॉकडाउन था और अब सील किए गए हॉटस्पॉट, इन एरियाज में किस तरह की पाबंदियां रहेंगी और क्या होगा। बिल्कुल अनुपम, लेकिन मैं बात की शुरुआत में ही पहले ये कहना चाहूंगी कि घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तमाम उन लोगों को जो इन जिलों में रहते हैं, क्योंकि जिले लॉकडाउन नहीं हुए, जिले सील नहीं हुए, माफ कीजिएगा, बल्कि इन 15 जिलों के हॉटस्पॉट्स को लिस्ट करके उन्हें पूरी तरह सील कर दिया गया है। सील क्या होता है? सील होता है लॉकडाउन की अगली स्टेज को सील करना कहा जाता है। 100% सील किया गया है। अवनीश अवस्थी जो अपर मुख्य सचिव गृह हैं, उन्होंने साफ कर दिया है इस बात को। अब सील करने के बाद क्या होगा, यानी कि कोई भी अपने घर से बाहर निकल नहीं पाएगा या वहां उन इलाकों में जा नहीं पाएगा। यहाँ तक कि जो मीडिया ऑफिशियल्स हैं, मीडिया पर्सनल्स हैं, उनके भी जाने पर पाबंदी है। सिर्फ जो ऑफिशियल फोटोग्राफर्स होंगे वही जरूरत पड़ने पर जा पाएंगे। जरूरत के सामान का क्या होगा? अब दर्शकों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। दूध है, राशन है, या वो तमाम चीजें जो आपको जरूरी चाहिए होती हैं, वो आपके घर तक पहुंचाने का इंतजाम सरकार कर रही है। सरकार ने पूरी वो व्यवस्था बनाई है जिसके तहत आपको जो भी जरूरत होगी वो तमाम चीजें आपके घर यानी कि डोर स्टेप पर, दरवाजे पर आपको मुहैया कराई जाएंगी। केमिस्ट की दुकानें जो लॉकडाउन की सूरत में खुली हुई थी, वो केमिस्ट की दुकानें या मेडिकल शॉप्स भी अब इस वक्त सील एरियाज में नहीं खुलेंगी। सिर्फ हॉटस्पॉट, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूँ, मेंशन भी कर रही हूँ कि सिर्फ हम हॉटस्पॉट एरिया जो सील किए गए उनकी बात कर रहे हैं कि वहां पर केमिस्ट की दुकानें भी नहीं खुली होंगी। अगर आपको दवाई की आवश्यकता है तो वो दवाई भी आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। और एटीएम और बैंक्स की अगर बात करें तो एटीएम और बैंक जो अब तक लॉकडाउन की सूरत में खुले हुए थे, वो सील्ड एरियाज में वो नहीं खुले रहेंगे। सीधा यहाँ पर समझने की आवश्यकता अनुभव एक चीज है कि अब तक जो लोग बहाने से ही या जरूरत का सामान लेने के इरादे से ही बाहर निकल रहे थे, वो अब कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा, जो बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल अपर्णा, हम आएंगे आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। अजीत सिंह हमारे साथ लखनऊ से। अजीत, जिस तरीके से कोरोना के पॉजिटिव केसों की संख्या उत्तर प्रदेश में बढ़ी है, सरकार को अब यह कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा है।
देखिए बिल्कुल अनुपम, सरकार को एक कदम मजबूरन उठाना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से संख्या कोरोना मरीजों की बढ़ रही थी और कल मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि हमने स्थिति पर काबू पा लिया था, लेकिन तबलीगी जमात की वजह से ये केसेस बढ़े। 176 केसेस तबलीगी जमात के लोगों के हैं, यानी अगर 334 में देखा जाए तो आधे से अधिक तबलीगी जमात के लोग हैं। उसको लेकर सरकार ने एक कदम उठाया और सब अभी न्यूज 18 अपने दर्शकों को ये इंश्योर करना चाहता है कि पूरे जिले की सीमाओं को सील नहीं किया गया है, सिर्फ उन हॉट स्पॉट को सीज किया गया जहां 6 से अधिक केसेज आए हैं अनुपम। यानी अगर एक कस्बा है वहां 6 से अधिक केसेज हैं तो उस इलाके को सील किया गया और वहां जो भी चीजें हैं उनको बंद कर दी जाएगी। आप कब घर से नहीं निकल पाएंगे, अघोषित कर्फ्यू आप इसको समझ सकते हैं अनुपम, बिल्कुल, लेकिन आपको जो भी जरूरत होगी उसके लिए सरकार अगर आप दर्शकों के लिए बता पाए, आप लखनऊ में हैं, वहां पर कितने हॉटस्पॉट एरिया चिन्हित किए गए हैं, कौन कौन से वो इलाके हैं, ताकि किसी तरह की पैनिक की सिचुएशन क्रिएट ना हो। देखिए बिल्कुल अनुपम, राजधानी लखनऊ में कुल 12 हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 8 बड़े हैं और 4 छोटे। अगर नाम की तरफ की जाए तो जो मस्जिद अली जान है सदर, जहां 12 जमाती मिले थे, उस इलाके को सील किया गया है। जो अफ्तबल 4 बाग है उसे सील किया गया। इसके अलावा फूल बाग मस्जिद जो कैसर बाग का इलाका है, मोहम्मदिया जो मस्जिद है उसे सील किया गया है। शहादतगंज की जो मुस्लिम नगर है उस इलाके को सील किया गया है। इसके अलावा नजर बाग जो कैसर बाग में उसे सील किया गया है। खजूर वाली मस्जिद त्रिवेणी नगर में है उसे सील किया गया। इसके अलावा फैजुल्लागंज यानी मड़ियाओं का इलाका है उसे सील किया और गुडम्बा का एक इलाका है रजौली मस्जिद। यानी इन 14 जो 12 स्पॉट है, 8 बड़े और 4 छोटे, इनको सील किया गया है। यानी इस इलाके में अब कोई आ जा नहीं सकता, बैरिकेटिंग होगी पूरी तरीके से, आप घर के बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब तक लोग तफरी लेने के लिए निकलते थे, शाम को मोहल्ले में एकत्रित हो जाते थे, अब आप अपनी घर की लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकते। बिल्कुल अजीत, अब व्यवस्था प्रशासन किस तरीके से करेगा वो भी मैं आपसे जानूंगा, लेकिन अमित से एक बार कानपुर की तस्वीर को समझते हैं। अमित, कानपुर में कितने हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, क्या स्थिति वहां पर है, क्या पैनिक की सिचुएशन भी वहां पर हो रही है? देखिए अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मेरे सहयोगी अजीत बता रहे थे, जिस प्रकार से सरकार ने अब सख्ती की है, ग्राउंड पहले से बिछाया था लेकिन सख्ती कर दी, क्योंकि अभी तक कानपुर में एक भी कानपुर का केस नहीं है। जितने भी हैं सब जमात से जुड़े लोग हैं, जिन्होंने जहां जहां गए वहां वहां ये बीमारी फैलाई। तो प्रशासन के लिए ये बहुत बड़ी सरदर्द बन चुके थे और बने हुए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जहां उनका टू एंड फ्रो मूवमेंट था, जैसे चमनगंज, बेगनगंज, इफ्तिखाराबाद, नाला रोड, पेजबाग, नौबस्ता, घाटमपुर, सजेती, जहां जहां ये लोग संपर्क में गए वहां वहां कोरोना वायरस फैलाया। अब उसके बाद से जब ये पूरा एक घेराबंदी की गई, रेड जोन बनाया गया, हॉटस्पॉट बनाए गए, तो कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर के 7 थाना क्षेत्र के 13 जगहों को चिन्हित कर लिया गया है देर रात 12 बजे के बाद से, क्योंकि तैयारी इसकी वर्कशॉप 2 दिन पहले से डीआईजी ने कर ली थी, डीआईजी डीएम ने कर ली थी। लेकिन जब से ये आदेश हुआ है, अगर मैं अपने कैमरामैन से आशीष से कहूंगा कि जरा इधर आशीष कैमरामैन से कहूंगा कि ये एक दृश्य दिखाने की कोशिश करें कि वो स्पॉट है कि जिसकी उस एज पे अगर आप देखें तो ये दूसरा एज वही है जहां इसको अब पूरा तरीके से बंद कर दिया गया। सन्नाटा पूरा पसर गया है, कोई गाड़ी यहां से सिर्फ एसेंशियल जिनको जैसे मेडिकल स्टोर जा रहे हैं वो जा सकते हैं, लेकिन उस सड़क के उस पार वो भी अलाउड नहीं है अभी से। यानी 12 बजे के बाद से जो आदेश था, उनका साफ कहना है कि जो लोग खामखा इसमें हॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, सीन क्रिएट कर रहे हैं, उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरे शहर के लिए नहीं है ये सिर्फ उन स्थानों के लिए जहां जिन स्थानों को रेड जोन बनाया गया था। हम आपसे जानेंगे कि आगे अब राशन पहुंचाने के लिए और तमाम जरूरत के सामान कैसे लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उमेश श्रीवास्तव हैं मेरठ से, उनके साथ मेरठ के पुलिस कप्तान हैं। उमेश, जानिए किस तरीके से व्यवस्थाएं हो रही हैं और अब जो हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं उसमें किस तरीके से व्यवस्थाएं की जाएंगी? जी हाँ, देखिए अनुपम, मेरठ के 7 हॉट स्पॉट्स चिन्हित किए गए हैं। परतापुर, सरधना, मवाना, खिवाई, हुमायूं नगर, शास्त्री नगर और कुल मिलाकर के 7 हॉट स्पॉट्स चिन्हित किए हैं। यहाँ का जो प्रशासन है, जो यहाँ के अधिकारी हैं, वो लगातार मंत्रणा कर रहे हैं। आज रात 12 बजे से ये सील डाउन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और बेहद महत्वपूर्ण निर्णय है, कड़ा निर्णय है, बड़ा निर्णय है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अधिकारियों की गाड़ियां लगातार यहाँ पर दौड़ रही हैं और अधिकारी पहुंच करके मंत्रणा कर रहे हैं कि आज रात 12 बजे से ये सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। हमारे साथ एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह जी मौजूद हैं। अखिलेश जी, आप ये बताएं कि जो आज सील डाउन कंप्लीटली हो जाएगा वो कौन कौन से इलाके हैं और इन इलाकों के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? ये कुल 8 थाना क्षेत्र हैं हमारे, जहां पर कुल 7 ईपी सेंटर हैं और 11 हॉट स्पॉट हैं। इसमें सभी जगहों पर जैसा प्राप्त निर्देश हुआ है उसके अनुक्रम में वहां बैरियर लगा के, बैरिकेटिंग करा के और जगह जगह पिकेट लगा के
पुलिस की मोबाइल गाड़ियां लगा के इसको पूरी तरीके से लॉकडाउन 100% कराया जा रहा है, जिसमें किसी भी प्रकार के मूवमेंट के, किसी भी प्रकार के अनावश्यक के पास और मतलब किसी भी तरह के किसी भी व्यक्ति का एंट्री और किसी भी व्यक्ति का एक घर से निकल के दूसरे घर में जाना, इन सभी पर कठोरता से प्रतिबंध लगाया जाता है। अगर कोई इसमें उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए सभी लोगों से अनुरोध भी है कि सभी लोग इसका पूर्णतः पालन करें। इस वैश्विक महामारी से यह देश लड़ रहा है, इस लड़ाई में उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये पैनिक की सिचुएशन बिल्कुल क्रिएट ना हो, लगातार हम लोग भी जागरूक कर रहे हैं कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर सामान उनके घर तक पहुंचेगा, होम डिलीवरी बॉयज पहुंचाएंगे, प्रशासन की टीम पहुंचाएगी। तो लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? जो हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं वहां के लोग किसी भी पैनिक में ना आए, किसी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रशासन की टीम अलर्ट है और जो भी होम डिलीवरी बॉयज हैं वो घर घर तक पहुंचेंगे, दूध पहुंचाएंगे, राशन पहुंचाएंगे और जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं वो पहुंचाई जाएंगी। निश्चित तौर पे ये सारी व्यवस्था कर ली गई है। इस इलाके में कौन सामान लेके जाएगा, कौन नहीं लेके जाएगा, वहाँ पर जो भी पुलिस और प्रशासन के जो मजिस्ट्रेट वहाँ लगाए जाएंगे, सारे लोग इसी बात के लिए लगाए जा रहे हैं कि इनको कोई दिक्कत ना हो। उस एरिया में दूध, सब्जी, खाने की सामग्री जो आवश्यक वस्तुओं के अंतर्गत आती है, उन सबकी किसी भी प्रकार की किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये होम डिलीवरी होगी, उनके घर तक ये सामान पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल उमेश, हम आएंगे, हमारे साथ हिमांशु आगरा से हैं, वहां पर क्या तस्वीर है उसको समझ लेते हैं। हिमांशु बताइए, आगरा में कितने हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं और क्या वहां पर जो इन इलाकों को सीज किया जाना है, ये कार्रवाई वहां पर शुरू हो चुकी है? जी अनुपम, बिल्कुल आगरा में 22 स्थान जो है चिन्हित किए गए हैं हॉट स्पॉट। एपी सेंटर इनको बताया गया है और कोरोना का विस्फोट एक तरह से यहीं से हुआ है। इसमें 8 मस्जिदें शामिल हैं जिनमें जमाती ठहरे थे, तो जमातियों ने बड़ा सरदर्द बढ़ाया है पूरे शहर का। फिलहाल यहाँ 65 जो मरीज पाए गए हैं, तो गंभीर है मामला। इस लिहाज से 22 स्पॉट यहाँ चिन्हित किए गए हैं और इनको सील ऑलरेडी किया जा चुका है। चूंकि यहाँ तैयारी पहले से थी इसको सील कर दिया गया। हर जगह बैरिकेडिंग लगा दी गई है और बाहर पुलिस तैनात है। खास बात यह है कि कुछ लोगों ने जब ये बात आई सामने कि सील किया जाएगा तो शहर सील करने की अफवाह उड़ाई, तो डीएम, एसएसपी, साथ ही साथ सारे पुलिस और प्रशासन के अधिकारी शहर में दौड़ पड़े यह बताने के लिए इस अफवाह पे कोई भरोसा ना करे और जैसे शहर की सामान्य दिनचर्या चल रही थी उसी तरह चलेगी। लोग अपने घरों में रहेंगे और किसी को किसी चीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। और रही बात हॉट स्पॉट की, जो हॉट स्पॉट चिन्हित है उनकी बैरिकेडिंग के इस पार से दूध आदि जितनी भी जरूरत की सेवाएं हैं वो बैरिकेड के उस पार कराई जाएंगी और बाकायदे सुरक्षा के साथ उस पार के जो मतलब स्पेसिफिक जो एरिया है वो हॉट स्पॉट के भीतर के जो दुकानदार हैं वो दूध लेंगे, ब्रेड लेंगे, ये सब लेंगे और अपनी अपनी कॉलोनियों में सप्लाई करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, हम आएंगे आपके पास, अजीत के पास एक बार रुक करेंगे। अजीत, कई जिलों से इस तरह की खबरें हैं, कई जिलों में लोगों में पैनिक क्रिएट हो रहा है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और जरूरत के जरूरी सामान को इकट्ठा करना चाहते हैं, तो क्या सरकार के द्वारा कोई निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि लोग दुकानों पर ना जाएं, भीड़ ना एकत्रित करें, पैनिक बिल्कुल ना करें। और खुद एसीएस होम जो अपर मुख्य सचिव गृह है उन्नीस सोफ्ती की तरफ से कहा गया कि सारी जो सुविधा की चीजें, आपको सब्जी है, आपका राशन है, आपको दवा है, फल है, ये सब दूध है, आपको घरों पर मिलेगा। और इसके लिए बकायदा 20,000 के आसपास डिलीवरी वैन सरकार लगातार चला रही है। और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, आपको रोकेंगे अजीत। इस वक्त पीएम मोदी, आपको बता दें कि नए पार्टी नेताओं के साथ चर्चा की है। कोविड-19 से जुड़ी बड़ी खबर, हर किसी व्यक्ति की जान बचाना सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही है, देश में सोशल इमरजेंसी जैसे हालात हैं। पीएम मोदी ने यह बात कही है, देश में सोशल इमरजेंसी जैसे हालात हैं, ऐसे में कड़े फैसले उठाना जरूरी है। राज्यों, एक्सपर्ट्स ने लॉकडाउन को बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी नेताओं के साथ आज चर्चा की है। बड़ी खबर इस वक्त की, हर किसी की व्यक्ति की जान को बचाना सरकार की प्राथमिकता है। देश में सोशल इमरजेंसी जैसे हालात हैं, यह प्रधानमंत्री ने अपने बातचीत में कहा। ऐसे में कड़े फैसले उठाना जरूरी है। राज्यों और एक्सपर्ट्स ने लॉकडाउन को बढ़ाने का सुझाव दिया। कोविड-19 को लेकर के यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा की है, जिसमें यह बातें निकल करके सामने आ रही है। अजीत सिंह बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। अजीत, प्रधानमंत्री कह रहे हैं देश में सोशल इमरजेंसी जैसे हालात हैं, इसी से समझा जा सकता है कि किस तरीके की स्थितियां हैं और सरकार कितनी गंभीर है।
देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री की बात सही है और वो जानते हैं कि किस तरह से देश को बचाना है, कोरोना को मिटाना है। इसीलिए वो बार बार अपील कर रहे हैं कि मेरे नाम का भी लोग बहुत सारे खुरापात कर रहे हैं, तो लोगों को सावधान और सतर्क रहना होगा। अनुपम, इस वक्त बड़ी खबर हम बताना चाहते हैं आपको। यूपी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, 4 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। पहला प्रस्ताव की विधायक निधि 1 साल के लिए सस्पेंड कर दी गई है, यानी 2020 और 2021 यूपी के सभी 403 विधायकों की विधायक निधि को सस्पेंड कर दिया गया है। यानी यह पैसा कोविड केयर फंड में दिया जाएगा। एक विधायक की 3 करोड़ रुपए निधि होती है, यानी 1200 करोड़ के आसपास जो पैसा आएगा वो विधायक निधि वो अब कोविड केयर फंड में जाएगा। दूसरा फैसला किया गया है कि मंत्रियों के वेतन में मुख्यमंत्री सहित 30% कटौती कर दी गई है। सरकार ने इस पर अपनी कैबिनेट में 22 जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम की कैबिनेट थी उस पर मोहर लगा दी है। इसके अलावा विधायकों के सभी विधायकों के वेतन की 30% कटौती का प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया। तो 4 बड़े प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसमें जो आपदा निधि है 1951 उसमें बदलाव किया गया सरकार की तरफ से, और अब 600 करोड़ की राशि जिसे अब बढ़ाकर 1200 करोड़ कर दिया गया है, जो आपदा निधि 1951 का अधिनियम। यानी 4 बड़े प्रस्तावों पर सीएम योगी ने मोहर लगा दी है। और यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी की पहली कैबिनेट बैठक थी कोरोना के चलते। तो जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है कि विधायक निधि 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया, यानी 2020-2021 की विधायक निधि को सस्पेंड कर दिया गया। यह अब कोरोना केयर फंड में चली जाएगी। इसके अलावा दूसरी बात कि सभी विधायकों और मंत्रियों के वेतन में 30% कटौती कर दी गई है। इस प्रस्ताव पर भी मोहर लगा दी गई है। इसके अलावा आपदा निधि 1951 में बदलाव करते हुए अब इस धनराशि को 600 करोड़ से बढ़ाकर 1200 करोड़ कर दिया। इस वक्त की ये बड़ी खबर। अनुपम, बिल्कुल अजीत बने रहिए। कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, अजीत सिंह हमारे इसमें आता है। बड़ी खबर को हमें बता रहे थे, कैबिनेट की बैठक में 4 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। विधायक निधि को 1 साल के लिए सस्पेंड किया गया है। 2020-2021 की विधायक निधि का इस्तेमाल कोरोना से लड़ने में किया जाएगा। अजीत सिंह हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। अजीत, न्यूज 18 ने इस बात को सबसे पहले बता दिया था, हमने अपने दर्शकों को सबसे पहले इस बात की जानकारी दी थी और आज कैबिनेट की बैठक में मोहर लग गई है। देखिए, बिल्कुल अनुपम, कल सुबह ही हम लोगों ने न्यूज 18 ने इस खबर को दर्शकों को बताया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार अध्यादेश लाने वाली है और कैबिनेट में इस पर मोहर लगाएगी। वो खबर पर हमारी मोहर लग गई और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक कर उस पर मोहर लगा दी है। 1 साल की विधायक निधि को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही कोरोना जो निधि है उसको फंड को बढ़ाने के लिए आपदा निधि में भी परिवर्तन किया है सरकार ने। 1951 जो आपदा निधि है उसमें बदलाव कर दिया और अब उसकी निधि को 600 करोड़ से बढ़ाकर 1200 करोड़ कर दिया है। इसके अलावा सरकार के सभी विधायकों, सभी मंत्रियों, यहां तक कि मुख्यमंत्री उसमें शामिल हैं, और उनके वेतन में 30% कटौती के प्रस्ताव पर भी सरकार ने कैबिनेट में मोहर लगा दी। यानी 4 बड़े प्रस्ताव सरकार ने पारित कर दिए हैं इस महामारी से निपटने के लिए। कोविड केयर फंड को जो 1000 करोड़ की धनराशि का टारगेट रखा उत्तर प्रदेश के सीएम ने, उसे पूरा करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। अनुपम, तो कहीं ना कहीं इस बात पर यह परिचायक है कि सीएम की तरफ से लगातार इस महामारी से निपटने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। वो चाहे 15 जिलों के हॉट स्पॉट को सील करने की बात हो, होम डिलीवरी की बात हो, कार्रवाई की बात हो, तबलीगी जमात के लोगों पर कार्रवाई की बात हो, जो लोग अभत्ता करते हैं अस्पतालों में पुलिसकर्मियों या नर्सों के साथ, उनके ऊपर रासुका लगाने की बात हो, कम्युनिटी किचन की बात हो, सब कुछ खुद सीएम योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं, उनकी टीम 11 देख रही है। तो अब इस कैबिनेट बैठक के बाद 4 बड़े फैसलों पर मोहर लगी है, जिसमें जहां 1 साल की विधायक निधि को सस्पेंड कर दिया गया। लगभग जो 3 करोड़ रुपए एक विधायक निधि होती है, अनुपम, सारे विधायक, सारे एमएलसी उसके कोटे में आते हैं, तो वो 1 साल की जो विधायक निधि है वो अब इस आपदा में इस्तेमाल की जाएगी। इसके साथ ही सभी विधायक, सभी विधान परिषद सदस्य और जितने सरकार के मंत्री हैं, जो सरकार के हिस्से हैं, उन सभी के वेतन में 30% कटौती का भी प्रस्ताव पारित कर दिया गया। और जो आपदा निधि है उसके 1951 के अधिनियम में बदलाव करते हुए उसकी निधि को 600 करोड़ से बढ़ाकर 1200 करोड़ कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल अजीत, तो क्या ये माना जाए मंत्रियों और विधायकों के वेतन में जो 30% की कटौती की गई है, अब कहीं ना कहीं फंड की जो कमी का मसले की बात हो रही थी वो सब आड़े नहीं आएगी और ये एक बड़ा मैसेज कहीं ना कहीं लोगों तक भी जाएगा, कर्मचारियों तक भी जाएगा कि मंत्री और विधायकों के वेतन में कटौती हुई है और सब कोरोना से निपटने के लिए एक साथ आए हैं।
देखिए बिल्कुल अनुपम, और बहुत सारे मैसेज इस पे जाते हैं कि अगर सरकार के विधायक, मंत्री और खुद चीफ मिनिस्टर अपनी निधि का 1 करोड़ पहले से दे चुके हैं, अब वेतन कटौती और 1 साल का जो निधि है वो सस्पेंड कर दी गई है, तो लोग भी आगे आएंगे। बहुत सारे विभाग ऐसे हैं भी, जिले के अधिकारी, जो पुलिस के लोग हैं, 1-1 दिन का वेतन दान कर रहे हैं। और सीएम ने भी कहा था कि इस महामारी से निपटने के लिए लोग सामने आए, संगठन के लोग सामने आए। ये वक्त नहीं है दलगत राजनीति करने का, द्वेषपूर्ण भावना से काम करने का, ये वक्त है एकजुट होकर एक साथ खड़े होने का, इस अंधकार रूपी कोरोना वायरस को दूर करने का और प्रकाश में आने का। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा था कि रविवार रात 9 बजे 9 मिनट दीपक जलाएंगे, यानी अंधकार से प्रकाश की तरफ आएंगे। तो अब एक के बाद एक ये फैसले लिए जा रहे हैं और निश्चित तौर पर सीएम योगी ने पहले भी कहा था कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में आइसोलेशन वार्ड, वेंटिलेटर, दवाएं, निजी मेडिकल कॉलेजों का अधिग्रहण, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके अधिग्रहण, तो सरकार पूरी तरह से तैयार है 23 करोड़ जनता के लिए कि उन्हें कोई समस्या ना होने पाए। बशर्ते एक अपील सीएम की जनता से है कि आप सरकार का सहयोग करिए, स्टे होम, जो न्यूज 18 की अपील है, घर पर रहिए, लक्ष्मण रेखा को ना पार करिए, क्योंकि लड़ाई लंबी है, इस बात को प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं। तो हमें सिर्फ सरकार का सहयोग करना है, बाकी जिम्मेदारी सरकार ने अपने ऊपर ले रखी है। क्या यह माना जाए कि मुख्यमंत्री और उनकी टीम 11 जिस तरीके से शुरुआत से इस बात को कह रही थी कि हमको बड़े फैसले लेने होंगे, तो अब ये बड़े फैसले इस तरीके से सामने आ रहे हैं सरकार के, और आने वाले वक्त में कुछ और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भी कहा था जब पत्रकारों से बात कर रहे थे, उसके पहले सांसद, विधायक, धर्म गुरुओं से बात कर रहे थे, तब भी उन्होंने कहा था, व्यापारियों से बात कर रहे थे कि ये लड़ाई लंबी है, हमें इसके लिए तैयार रहना होगा और इसके सहयोग की जरूरत होगी। इसीलिए हर वर्ग, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर मजहब, हर मत के लोगों से सीएम योगी बात कर रहे हैं कि क्योंकि ये लड़ाई लंबी चलेगी तो अकेले लड़ाई नहीं हो पाएगी, हमें लोगों का सहयोग चाहिए, और अगर लोग सहयोग देंगे तभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्लियर मैसेज था कि आप एक साथ खड़े होइए, लक्ष्मण रेखा को ना डाकिए, लॉकडाउन का पालन करिए। उन्होंने कहा था कि हमने इस पूरी महामारी पर काबू पा लिया था, लेकिन तबलीगी जमात की वजह से ये हालात बिगड़े, अब हमें इसकी समीक्षा करनी होगी। इसी वजह से 15 जिलों के जो स्पॉट, हॉट स्पॉट है, उनको सील करने की कार्रवाई की गई है। ये जनता की सुरक्षा के लिए कदम उठाया गया है, क्योंकि इसे रोकना होगा तो हमें आगे आकर लड़ना होगा और सरकार का साथ देना होगा। तो कहीं ना कहीं सीएम की तरफ से सबसे पहले इस खबर को न्यूज 18 ब्रेक कर रहा है। सबसे पहले हमने जानकारी दी उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ बड़े फैसले हुए। कल ही न्यूज 18 ने इस बारे में अपने दर्शकों को सबसे पहले जानकारी दे दी थी। एक बार रुक करते हैं उमेश श्रीवास्तव का, जो हमारे साथ मेरठ पे है। उमेश, अब जबकि हॉटस्पॉट चिन्हित हो गए हैं, प्रधानमंत्री ने भी अपील कर दी है, मुख्यमंत्री ने यहां पर कड़े फैसलों की बात कही है, अब ऐसे में लोगों तक राशन पहुंचाना, जरूरी सामान पहुंचाना, इस सब को लेकर प्रशासनिक अमला किस तरीके से प्लान तैयार कर रहा है? जी हाँ, निश्चित तौर पर प्रशासनिक अमला लगातार मीटिंग्स कर रहा है, मंत्रणा कर रहा है और आज रात 12 बजे से सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। और निश्चित तौर पर यह बड़ा फैसला है, कड़ा फैसला है। और जिस तरह से अभी कुछ देर पहले अजीत बता रहे थे कि कैबिनेट की बैठक में क्या मुहर लगी है, जो न्यूज 18 ने बताया था वही मुहर लग गई है। यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरें कि किस तरह से यहां पर अधिकारी लगातार मंत्रणा कर रहे हैं। और मैं चलूंगा कमरे के अंदर भी, जहां एसपी सिटी देखिए कि किस तरह से लगातार वार्ता कर रहे हैं, समझा रहे हैं और यहां पर मंत्रणाओं का दौर जारी है। आप देख सकते हैं, ये इस वक्त मैं पुलिस लाइंस में मौजूद हूं और यहां पर पूरी टीम लगी हुई है और ये टीम लगातार कोरोना योद्धाओं के तौर पर ही काम कर रही है और कंटिन्यूअसली यहां पर एसपी सिटी इसकी निगरानी कर रहे हैं, यहां देखरेख कर रहे हैं और लगातार हम एसपी सिटी से वार्ता भी कर रहे थे। बिल्कुल, उनसे ये भी जानिए कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं देश में सोशल इमरजेंसी जैसे हालात हैं। आज रात 12 बजे से जिस तरह से ये सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी और सोशल इमरजेंसी की बात कही है, प्रधानमंत्री ने क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, जो निर्देश प्राप्त हो रहे हैं सबके हित के लिए है और जैसा निर्देश प्राप्त हो रहा है सरकार के, शासन के और WHO के, ICMR के, स्वास्थ्य मंत्रालय के, ये सब इसलिए जारी हो रहे हैं ताकि ये बीमारी ज़्यादा फैले नहीं, सेफ रहें, घर में रहें। सीलिंग की कार्रवाई को लेकर के आप बता रहे थे इससे पहले भी कि 7 हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, परतापुर, मवाना, सरधना, खिवाई, जहां जहां कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं उन स्पॉट्स को चिन्हित कर लिया गया है और वहीं पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। वो पूरा का पूरा एरिया सील किया जाएगा, वहां के लोगों को घर से बाहर निकलने की बिल्कुल अनुमति नहीं रहेगी और सारा सामान उनको घर के अंदर ही मुहैया कराया जाएगा। एक बार आप खुद बता दें तो जो दर्शक हैं, जो इन इलाकों के रहने वाले लोग हैं, वो संतुष्ट हो जाएंगे कि पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है।
किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा बताया गया है, जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिन इलाकों को सील किया जा रहा है इसलिए किया जा रहा है कि सभी लोग सुरक्षित रहें। कोई इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, दूध है, सब्जी है, जो खाद्यान्न आवश्यक वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं, वो उनको उनके घरों पर उपलब्ध होंगे। उनको घरों से जाने की ज़रूरत नहीं, निकलने की ज़रूरत नहीं है। उनके घर तक वो सामान पहुंच जाएगा। इसके लिए मजिस्ट्रेसी लगी हुई है, पुलिस लगी हुई है, ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, तो पुलिस और प्रशासनिक अमला पूरी तरह से आश्वस्त कर रहा है उमेश तमाम लोगों को। तो आप भी घबराइए मत, किसी तरह से परेशान मत होइए। अगर आप इन हॉटस्पॉट एरिया में रहते हैं तो न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो। प्रशासनिक अमला आपके लिए हमेशा तैयार है। जो कंट्रोल रूम में नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स पर आप फोन कर सकते हैं। मदद के लिए 112 पर आप फोन कर सकते हैं। आप सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।